नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर सुभाष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक केस स्टडी है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसमें हमारे पास जो डिटेल्स आई वो ये आई कि 8 नवंबर 2002 और इनका जो जन्म इन्होंने बताया वो शाम को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो इन्होंने बोला कि इनका जन्म ये समय हो सकता है। और जो बर्थ प्लेस था इनका संचोर राजस्थान था। और इसके साथ साथ जब हमारे पास एक विंडो आई तो विंडो जो थी वो हमारे पास लगभग 1 घंटे की विंडो थी, क्योंकि 1 घंटे में जो है हमें ये देखना था कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो हमने जो है उस टाइम की जो विंडो है, यानी कि जो उसने जो हमें डिफरेंस दिया है, उस डिफरेंस को जो हमने समझने के लिए एक विंडो चेक करना था कि कितने लगन चेंज हुए। तो लगन को जब तक हम नहीं स्टडी करेंगे तब तक हमारे पास एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट जो है रूलिंग प्लैनेट्स की एक कॉन्फ़िगरेशन को हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो डेट हम देखेंगे 8 नवंबर 2002, ठीक है, 2002 हो गया। और हमने जो टाइम इसका सुबह का इन्होंने जो शाम का इन्होंने टाइम बोला था 15, यानी कि शाम को 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच का टाइम था। तो हम इसको जो है 14 लेके चलते हैं कि शाम को 2 बजे से लेके हम 6 बजे तक का यहाँ पर एक टाइम लेंगे। अब इनका जो टाइम है वो 3 से 4 का है, 3 से 4 का एक समय इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 बजे से लेके और जो है शाम के 5:15 तक एक पाइसिस लगन, यानी कि जिसके स्वामी जो गुरु बनते हैं और एक्वेरियस के स्वामी जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। तो हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ गया जिसमें हमने ये देखा कि इन्होंने जो टाइम दिया 3 से 4 का टाइम दिया। तो 3 से 4 के टाइम में देखिए कितने जो है लगन आ रहे हैं। अगर हम 4 बजे का देखें तो ये पाइसिस ही चल रहा है। और ये देखिए शाम को जो है 4:43 पे जाके एरीज लगन शुरू हुआ, यानी कि जिसके स्वामी मार्स बनते हैं। तो अगर एक 4 बजे तक का हम टाइम लें तो यहाँ पे देखिए 2 बजे से लेके 4 बज के जो है 43 तक जो है एरीज का, यानी कि 3 लग्नों का हमारे सामने आता है। अब हमें इस चीज़ को कैसे जो है कंसिडर करना है कि जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, रूलिंग प्लैनेट्स हमारे किस तरीके से हमें जो है इस काम में हमारी सहायता करेंगे। तो हमने जो रूलिंग प्लैनेट लिए, देखिए इसकी जो मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की थी वो रात को की थी। तो रात का हम समय यहाँ डाल देंगे। जो आपको मैं रूलिंग प्लैनेट दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने जो किया था उसको, किस तरह से मेरे सामने रूलिंग प्लैनेट आए थे। तो ये देखिए 26 अप्रैल 2021 रात को 9:10 का हमने समय लिया। पर जो मैंने एक ये देखिए मैंने जो आरपी निकाले थे वो थे 26 अप्रैल 2021 को 9:12 पे जब मैंने काम शुरू किया इसको आरपी करने के लिए चंडीगढ़ में अपने प्लेस पर। तब मेरे सामने जो आरपी आए 9:12 के मैं आरपी दिखाता हूँ। तो 9:12 के सबसे पहले आरपी का जो रूल है वो समझ लें कि आरपी के रूल हम कैसे आरपी को लेते हैं। सबसे पहले असेंडेंट का स्टार लॉर्ड लेंगे, असेंडेंट का राशि लॉर्ड लेंगे। उसके बाद मून का स्टार लॉर्ड लेंगे, मून का राशि लॉर्ड लेंगे। उसके बाद डे लॉर्ड क्या था, यानी कि डे था मंडे, था उसका जो रूलर हुआ वो चंद्रमा हुआ। नोट्स जो आएंगे उनको भी हम नोट डाउन करेंगे। और जो हमारी एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बन के आई उसको हम एक अलग से नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको समझाता हूँ मैं कैसे ये बना। जो डे था वो मंडे था तो उसका स्वामी जो बना वो चंद्र बना। अब 9:12 का देखिए ये 21:12 का समय है। यहाँ पर असेंडेंट का सबसे पहले हम स्टार लॉर्ड लेंगे जो कि शनि है। देखिए शनि, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए अब यहाँ पे जो 26 तारीख की रात को 9:12 यहाँ पे स्टार लॉर्ड जो था वो शनि था और जो साइन लॉर्ड था वो मंगल था। और मून की अगर हम बात करें तो वो जो स्टार लॉर्ड है वो जो है मंगल था और जो है साइन लॉर्ड है वो वीनस था। और राहु और केतु एज ए नोड्स यहाँ पे देखिए अपीयर हो रहे हैं। तो इसको हमने समझा कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन क्या आई, मंगल शनि शुक्र मंगल राहु केतु, मंगल शनि शुक्र मंगल राहु केतु हमारे पास ये रूलिंग प्लेनेट आए। इसको हमने जो है आगे
अब हमने देखिए नोट डाउन किया है कि असेंडेंट स्टार लॉर्ड था शनि, असेंडेंट राशि लॉर्ड था मंगल, यहाँ पे स्टार लॉर्ड मंगल, शुक्र और जो है डे लॉर्ड ये, और राहु केतु देखिए नोट्स में आ रहे थे। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन जो बन के आई शनि मंगल शुक्र राहु केतु चंद्र। अब हमें इसके हिसाब से देखना है कि हमारे रूलिंग प्लैनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे सामने 3 जो है लग्न उदित हो रहे थे, और जो है इन्होंने जो समय दिया था 3 से 4 बजे का समय दिया था। अब हम सॉफ्टवेयर में इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारे सामने जो इनके एक रूलिंग प्लैनेट्स आए थे और उसके हिसाब से हमने इसको किया। देखिए शनि हमारा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है रूलिंग प्लैनेट की। हमारे ऑर्डर यही है कि 1 नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा असेंडेंट का स्टार लॉर्ड होगा, उसके बाद राशि लॉर्ड होगा यानी कि सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आएगा मून का स्टार लॉर्ड, फिर मून का राशि लॉर्ड, उसके बाद जो वीकेस्ट होता है वो चंद्र होता है डे लॉर्ड। और राहु केतु नोट्स में अगर ये आते हैं तो इनकी पोजीशन को और इनकी अपीयरेंस को हमने प्रेफरेंस देनी ही देनी है, चाहे हम किसी और जो है चंद्र के जो है जो कोरोलिंग्स आए हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, पर हमें राहु या केतु में से इनको लेना ही लेना है, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है बहुत पावरफुल होती है, और यही पावरफुल अपीयरेंस के कारण ही हम जो है सही कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो रूलिंग प्लैनेट पे था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि जो असेंडेंट का स्टार लॉर्ड था वो था शनि, यानी कि सबसे पहली जो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अप डाउन करके दिखा देता हूँ कि हमारे सामने क्या क्या थे रूलिंग प्लैनेट। देखिए शनि तो चल ही रहा था, और 4 बज के अगर हम देखते जाएं तो साइन लॉर्ड जो है चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाके देखिए साइन लॉर्ड चेंज होता है 11:30 बजे, फिर बाद में शनि शुरू हो जाता है। शनि यानी कि कैप्रिकॉन, और जो राशि है एक्वेरियस, उसके जो है को रूलिंग्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि के बाद शनि का ही रहेगा। तो जो इसका साइन लॉर्ड है, साइन लॉर्ड तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब हमें फिक्स क्या करना है, हमें फिक्स करना है उस विंडो को जो उसने दी, यानी कि 3 से 4 बजे की विंडो। तो 3 से 4 बजे की विंडो में हमें अबे सबसे पहले तो हमने फिक्स कर दिया सैटर्न को, ठीक है, सैटर्न को हमें फिक्स कर दिया। अब सैटर्न के बाद हमें जो को रूलिंग्स लेने हैं उनको समझना है, क्योंकि वही जो है हमारी एक फाइनल कंफर्मेशन देंगे। अब सैटर्न को तो हमने ले लिया, ठीक है। मार्स देखिए यहाँ पे 2 बार अपीयर हुआ, हमने मार्स को कंसीडर करना है। वीनस जो है यहाँ पे मून का जो है राशि लॉर्ड है, इसको हम देख लेंगे। राहु केतु और चंद्र जो है सबसे वीकेस्ट है, तो हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो एक एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए मंगल वीनस राहु केतु में से, हमें इनको पकड़ना है कि ये कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो जो टाइम इन्होंने देखिए दिया है 3 से 4 बजे का, तो हम एक बारी इसको, ये देखिए 3 बजे का समय आ रहा है, 3 बजे के समय से हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो जो मेरे पास एक्चुअल समय आया था पहले मैं आपको उसके हिसाब से दिखा दूं कि कैसे आया था। अब जो मैंने समय निकाला वो 2:44 47 सेकेंड। यहाँ पे देखिए मेरे जो आरपी हैं किस तरीके से मैच हो रहे थे। शनि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, राहु, मार्स और वीनस को हमने लिया। मैं चाहता तो केतु को भी यहाँ पे ले लेता, पर हमने एक रूलिंग जो नोड्स थे उनमें से एक को ले लिया, ताकि हमें नोड्स को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत ना पड़े, नोड्स कहीं ना कहीं अपीयर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो समय का डिफरेंस आता है वो, अगर हम इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करें तो हमको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम डाउन जाते हैं 2:45 के बाद अगर हम नीचे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जुपिटर का शुरू हो जाता है। जुपिटर का तो हमारे रूलिंग प्लैनेट में कहीं पर भी कोई लेना देना नहीं था। देखिए जुपिटर, चंद्र, जुपिटर, ये आगे तक जुपिटर का ही यहाँ पे जो है साइन लॉर्ड भी जुपिटर आ रहा है। तो हमने ये चीज़ फाइनल कर ली कि जुपिटर जब हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में ही नहीं है, तब हम उसके जो है
को रूलिंग्स आ रहे हैं जो असेंडेंट के, उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रूलिंग प्लैनेट में ही वो नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें 2:45 पर भी देखें तो यहाँ पर जुपिटर का ही शुरू हो रहा है, तो यानी कि जुपिटर के टाइम में जो 2:45 का है उसके बाद का समय तो जातक का है ही नहीं। अब हम पीछे की तरफ रुख करेंगे कि 2:45 से पीछे हम चलेंगे, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम इसका और रूलिंग प्लैनेट जो मैचिंग हो रही है, सैटर्न राहु मंगल वीनस, सैटर्न राहु मंगल वीनस। अब यहाँ पे देखिए सैटर्न हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है, मंगल उसके बाद सेकंड नंबर पे है, ठीक है, राहु और केतु नोड्स में है, और वीनस जो है मून का राशि लॉर्ड है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो हमारे कोरूलिंग्स आए थे वो यहाँ पे टैली हो गए। सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न मिल गया, राहु केतु में से यहाँ राहु मिल गया, मंगल में से जो कि 2 बार अपीयर हुआ मंगल हमको यहाँ मिल गया, शुक्र जो है मून का राशि लॉर्ड वो हमको शुक्र यहाँ मिल गया। तो एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ जो जातक का निकला वो 2:44 निकला, जबकि जातक ने ये बोला था कि मेरा जो जन्म समय है वो 3 से 4 बजे के बीच का है। दरअसल ये 3 से 4 बजे के बीच का उन्होंने समय इसलिए बोला क्योंकि ये जो डिलीवरी हुई थी, बच्चा पैदा हुआ था, वो गांव में हुआ था। तो गांव में हुआ था। अब एक्चुअल डिलीवरी तो वो होती है जब बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ जाता है। अब उन्होंने हो सकता है कि प्लस माइनस जो है टाइम लिया हो, कुछ समय लेने में गलती हो गई हो, बाद में सोचा हो अरे बच्चे का टाइम भी नोट कर लेते हैं, तब अंदाजे से उन्होंने लगा दिया हो कि हाँ इस समय के बीच में ये टाइम बच्चा पैदा हुआ है। पर जो है केपी एस्ट्रोलॉजी से हम एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ विद सेकंड्स जो है पकड़ सकते हैं और ये बिल्कुल ही सटीक होता है। तो जब ये समय निकाला गया और जातक की जो प्रेडिक्शंस हमने की उसके बाद वो जो उसकी प्रेडिक्शंस थी 100% मैच हुई। अब इसके बाद एक फाइनल कंफर्मेशन भी रहती है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमको एक जेनेटिक कनेक्शन भी यहाँ पे स्टडी करना होता है। वो जेनेटिक कनेक्शन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो लग्न होता है, लग्न यानी कि आपका संबंध आपके माता से है, आपका संबंध आपके पिता से है। तो पिता और माता से संबंध को हम कैसे चेक करेंगे? देखिए शनि राहु मंगल वीनस ये जो है असेंडेंट के जो है को रूलिंग्स हैं, सारी जो आए हैं सैटर्न राहु मंगल वीनस। अब चौथा घर माता का होता है, तो यहाँ पे फोर्थ कस्प यानी कि फोर्थ हाउस के जो को रूलिंग्स हैं उनके साथ हम देखेंगे कि क्या लगन के जो को रूलिंग्स हैं कहीं जो है फोर्थ हाउस के को रूलिंग्स में अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। अब देखिए सैटर्न राहु मंगल वीनस, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पे वीनस भी अपीयर हो रहा है, मंगल भी अपीयर हो रहा है, राहु भी अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब नौवां खाना जो आपका पिता है, आपका धर्म है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे वीनस जुपिटर सन वीनस, क्या यहाँ पे वीनस है? देखिए वीनस जो है सब लॉर्ड में यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये जो है इसकी कंफर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पर ये सारी कंफर्मेशन होने के बाद ही हम ये कहेंगे कि जातक का जो समय है वो ये है। तो हमने एक बार सब चीज़ों को टैली कर लिया, उसके बाद हमने फाइनल कंफर्मेशन की, तो उसके बाद जो जन्म उसका लगन निकला वो कुंभ लगन निकला, जो कि ये देखिए 19 डिग्री 46 मिनट 24 सेकंड्स का इसका लगन बना, जाके कुंभ लगन बना। उसके हिसाब से हमने उसकी प्रेडिक्शंस देखी, जो कि हम जैसे कि जातक की प्रेडिक्शंस के साथ हमने उसको मैच किया, तो वो भी सारी चीज़ें मैच करी थी। उसके बाद हमने उसको रेमेडीज उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट की, क्योंकि देखिए रेमेडीज तभी काम करेंगे जब आपका टाइम ऑफ बर्थ सही होगा, जब आपकी कुंडली सही होगी और सही कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही आप रेमेडीज ले रहे हो। अगर जो वो रेमेडीज आप गलत ग्रहों के हिसाब से ले रहे हो तो आपके वो काम ही नहीं करेंगे, यानी कि बीमारी तो आपको कोई और है, दवाई आप कोई और ले रहे हो, तो कैसे आपको फायदा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को, कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सटीक गणना एक सही समय की होती है। यही सही समय को पता लगाने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी हमारी काफ़ी मदद करती है। तो अगर आप लोगों को भी कहीं पर भी डाउट है अपने जो है जन्म समय में, चाहे वो जुड़वा बच्चों का हो, चाहे वो आपका लगन संधि का हो, एक लगन आपको नहीं कन्फर्म हो पा रहा है कि आपका लगन क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू।
जिसका जो है जन्म समय का पूरा ही दिन का ही ना पता हो, कुछ भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल जो है टाइम ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल में जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन संबंधी कुछ चीज़ों की क्लियरेंस हुई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन संबंधित अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए डिटेल्स, आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। तो बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया केस लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।